ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दिल्ली, राजधानी दिल्ली एक ऐसा प्रदेश जहां भारत के एक छोटी सी झलक यहां देखने को मिलती है। प्रत्येक राज्यों से लोग यहां आते हैं जीविकोपार्जन के लिए। कहते हैं कि अगर पूरे देश की झलक देखनी हो तो राजधानी दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली की कहानी, दिल्ली की जुबानी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि दिल्ली दिल वालों की कैसे है। हम बताएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किस तरह पार्टी कार्यकर्ता नेता अपना योगदान दे रहे हैं। कोविड का कहर है, हलकान है जिंदगी, परेशान है जिंदगी, सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगी के बीच सांसों को पल पल जीता मरीज, और इन सब के बीच योगदान उनको हम भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की नेत्री गीतू शौकीन। आपको बता दें कि गीतू शौकीन अक्सर अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। हम यहाँ दिखाएंगे और बताएंगे भी कि ये मल्टीविटामिन्स के पैकेट्स हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये मसालों, सब्जियों का पैकेट्स है, चावल के पैकेट्स हैं, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आटों की बोरियां भी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इन सब व्यवस्था को दुरुस्त करने जा रही है गीतू शौकीन, आम आदमी पार्टी की नेत्री गीतू शौकीन। गीतू शौकीन ने आम गरीब और ऐसे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर आज यहाँ वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त और चाक चौबंद किया है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये विचार उनके दिमाग में, उनके मन में कैसे आया और उसे अमली जामा कैसे पहनाया। लेकिन एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि जब हकलान और परेशान हो जिंदगी तो ऐसी छोटी छोटी सहयोग भी निश्चित काबिल तारीफ होती है। जीतू जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जो पहला सवाल करेंगे वो कि इस समय परेशान है जिंदगी, लॉकडाउन है, कोई भी प्रयास जो है वो सार्थक नहीं है, और जिस वजह से आम लोग परेशान हैं, खासकर गरीब तबका के लोग जो ठेले चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, और आज काम धंधा न होने की वजह से वो बेहद परेशान हैं। तो एकदम से आपके दिमाग में ये कैसे आया और आप इतनी अच्छी व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, कैसे और क्या हुआ? देखिए सर, ऐसा नहीं है कि जो ये व्यवस्था की गई है ये आज से ही शुरू की गई है। लगातार लॉकडाउन में जब से कोरोना का कहर पूरे भारतवर्ष में आया है, और मैं ये कहूँगी जब से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, तो तब से मेरी कोशिश है कि मैं लोगों की किसी न किसी प्रकार सहायता कर सकूं। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गई थी। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मणिपाल में कार्यरत हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, तो लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर साहब को। उन्होंने मेरे वार्ड में लगभग 50 से 60 मरीजों का घर पर इलाज किया और वो लोग ठीक भी हो गए। सबसे बड़ी होती है दुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ अलग काम किया, लेकिन जो हमसे बन पाया इस महामारी के दौरान, हमने, मेरे पूरे परिवार ने किया, मेरी पूरी टीम ने किया। मैं हर कार्यकर्ता का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है पैसा और एक चीज़ होती है मेहनत। हम पैसे को और मेहनत को एक दूसरे से तोल नहीं सकते। हर कार्यकर्ता मेरे साथ लगा रहता है, हर वो मेहनत करता है, लगातार जो राशन है नीडी लोगों को पहुंचाने में सहायता करते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे को कई लोगों का पता भी नहीं होता जो मेरी आंखों के सामने नहीं आ पाते कि उनको ज़रूरत है। कार्यकर्ता जहाँ पे वो रहता है, बूथ इंचार्ज हमें बताता है कि यहाँ पर ज़रूरत है और यहाँ पर राशन पहुँचाया जाए, तो हम उस कार्यकर्ता के साथ मिलकर, मंडल अध्यक्ष और जो बूथ इंचार्ज हैं उनके साथ मिलकर घर तक राशन पहुँचाते हैं। वो क्यों पहुँचाया जाता है घर तक? क्योंकि जो पिछला लॉकडाउन था उसमें मैंने खुद महसूस किया, मैंने खुद जो राशन है वो बांटा, और वो लाइनें लगाकर बांटा। तो मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो लाइनों में लगने से कतराते हैं और उनको ज़रूरत है। जो मीडियम फैमिली की मैं बात करूँगी, वो फ़ोटो शूट नहीं करवाना चाहते। ज़्यादातर जो लोग हैं क्या करते हैं, राशन बांटते हैं और फ़ोटो शूट करना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति जिसको असल में ज़रूरत है वो इससे वंचित रह जाता है। तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना उन लोगों की सहायता खुद उनके घर जाके राशन दे के आएँ, ताकि थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस राशन से उनके 2 महीने का या 3 महीने का काम चल जाएगा। थोड़ी सी मैं एक कोशिश कर रही हूँ। और जैसे ये राशन, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही बांटा जाएगा, जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद और मंगवाया जाएगा, और जब तक
लोगों में, मेरे वार्ड में मैं कहूँगी कि कोई किसी को मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। निश्चित रूप से एक सार्थक प्रयास है कि कोविड से सबसे पहला मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं। अक्सर कोविड पॉजिटिव की बात जानते ही लोग डर जाते हैं और डर कर भय से ज़्यादातर लोगों को यह बीमारी ज़्यादा भयाक्रांत करती है। गीतू जी ने बताया कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव रही है और उससे लड़कर जीत कर आगे बढ़ी है। हौसले की सलामी हम देंगे और कहेंगे कि ऐसे नेत्री को और ऐसे जज्बा वाले को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलनी ही चाहिए। हम आपको बता दें कि इन सब के साथ सबसे बड़ी बात है कि गीतू शौकीन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि आखिरकार लोगों की ज़रूरत क्या है। कोरोना के समय में लोग बीमार हो रहे हैं और इलाज ये बेहद आवश्यक है। यह इलाज के साथ साथ कोरोना के काल में पिछले लॉकडाउन में इन्होंने महसूस किया, इन्होंने ज़मीनी स्तर पर देखा कि आखिरकार जो गरीब तबका के लोग हैं वो ज़्यादा इसमें परेशान होते हैं। उनके लिए रोजी रोटी की समस्या ज़्यादा दुभर हो जाती है और यही वजह है कि इस बार के लॉकडाउन में वे निरंतर प्रयास कर रही है। इसी प्रयास का एक नमूना जो हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह ये पैकेट्स के ढेर लगाए गए हैं। आप आटे की बोरियों को एक बार फिर से फोकस करें। आप देख सकते हैं कि ये आटे की बोरियां हैं जो वितरण के लिए रखी गई है। आप ये देख सकते हैं इस साइड में कि ये आपको घर के किचन के राशन के साथ साथ आलू, प्याज और मसाले की पैकेट्स तैयार किए गए हैं। ये चावल के पैकेट्स हैं और सबसे बड़ी बात ये जो है मल्टीविटामिन्स, ये मल्टीविटामिन से लगभग 100 रुपये की एक बोतल है। ये मैं आपको बता दूं कि इसके पे 95 रुपीज़ प्रिंट है, यानी 100 रुपये की एक बोतल है। ये मल्टीविटामिन्स भी ये ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं। यहाँ यह जानने और समझने की बात है कि वितरण, भोजन वितरण, पैकेट्स, खाद्य पदार्थों का वितरण निरंतर हो रहा है। तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, किसी भी दल के हो, सभी कुछ न कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। लेकिन इनका एक सार्थक प्रयास यह दिख रहा है कि ये भोजन की सुव्यवस्थित व्यवस्था घर जा कर के उनके ज़रूरतमंदों के पास जा कर के वास्तविक रूप से पहुंचा रहे हैं, ताकि हकीकत ज़मीनी तौर पर यह रहे कि जिनके लिए ये प्रयास कर रहे हैं उन तक यह पहुँचे। और ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। दवाई, मल्टीविटामिन का भी उपलब्ध करा रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं। गीतू जी से हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये पहला प्रयास नहीं है और आखिरी भी नहीं है, तो निश्चित रूप से इन्होंने ठान लिया है कि जब तक यह व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो जाती, कोरोना भाग नहीं जाता, लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होती, यथासंभव अपने स्तर पर ये मदद करेंगे। गीतू जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि आप पहले भी करते रहे हैं और आगे भी ये आखिरी नहीं है, आगे भी आप करेंगे। अब थोड़ा सा मुझे इस मामले में और हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में? देखिए, अभी जैसे कि लगातार सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आएगी, और मैं ये कहूँगी कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि यह वेव ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि ये जो वेव आएगी ये बच्चों के लिए आएगी। तो मेरा इसमें राशन से संबंधित तो मैं लगातार प्रयासरत रहूँगी ही। राशन तो हर एक जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचाया ही जाएगा। इसके अलावा मैं लोगों को काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाऊंगी अलग अलग डॉक्टर से, कि लोग जो है, जो वेव आई थी वो किस वजह से आई थी, कि जैसे फर्स्ट वेव आई उसके बाद हम बेचिंतित हो गए थे कि कोरोना खत्म हो गया, और उसी का परिणाम हमारे पूरे देश ने भुगता और हम दूसरी वेव से आज सफ़र कर रहे हैं। अगर तीसरी वेव को रोकना है तो हमें सिर्फ यही करना होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना होगा, मास्क का प्रयोग करें जब तक जरूरी ना हो, बच्चों को घरों से बाहर ना निकालें और बुजुर्गों को भी ना निकालें, क्योंकि जो थर्ड वेव कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर आएगी। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से स्कूल बंद है। सरकार ने स्कूल बंद क्यों किए हुए हैं? ताकि बच्चे कोरोना से पीड़ित ना हो जाए, कोरोना इनके ऊपर हावी ना हो जाए। और उसका सिर्फ एक ही बचाव है कि अपने बच्चों को घरों में रखिए और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकालिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। और आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि आगे आपकी क्या योजना रहेगी, तो मेरी लगातार जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता देश में से और दिल्ली में से,
मैं पूरे देश का तो जिम्मा नहीं उठा सकती। मैं और ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने देश का जिम्मा उठाया, जैसे कि सोनू सूद है, मैं वो तो नहीं बन सकती। बस छोटी सी कोशिश कर सकती हूँ कि अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोस के लोगों को, जिनको हम जानते हैं, उन लोगों को भूखा न सोने। यदि आप दिल्ली में हैं, मटियाला विधानसभा में हैं, कहीं भी अगर आपको कोई ऐसा मरीज, कोई ऐसा गरीब दिख जाए तो गीतू शौकीन से जरूर संपर्क करें। यथासंभव ये उनकी मदद करेगी। हम भी ऐसी खबरों को आपको दिखाएंगे। खबर वही नहीं जो घटना और दुर्घटना से संबंधित हो, खबर वह भी है जो पॉजिटिव हो, आपकी सोच को बदले, आपके विचार को बदले। ऐसे ही खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज़। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर और विधायक श्री गुलाब सिंह जी के आह्वान पर नंगली वार्ड में हर मंडल पर मंडल अध्यक्ष ये तय करेंगे कि उनके मंडल पर कोई भूखा ना रहे, और उस घर तक जो राशन पहुंचाने का कार्य हमारे मंडल अध्यक्ष करेंगे। मेरे साथ जो मंडल अध्यक्ष विनोद जी हैं, ये नंगली गांव के जो स्कूल पढ़ता है, सरकारी स्कूल, उसके मंडल अध्यक्ष हैं, और चंदन जी हैं, मदर प्राइड के मंडल अध्यक्ष हैं। तो मदर प्राइड के अंतर्गत जितने घर आते हैं उनको पहले ये देखेंगे कि किस घर में राशन की जरूरत है, जो नीडी पीपल हैं उनको ये राशन पहुंचाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे, और मैं साथ में रहूंगी। हर घर तक हम राशन पहुंचाने का, जिस गरीब को या जो जरूरतमंद है उसको राशन पहुंचाने का कार्य कल से हम शुरू कर रहे हैं। जी, जैसे ये दो हैं तो इनके साथ और कौन कौन लोग हैं? इनके देखिए, जैसे कि ये मंडल अध्यक्ष, हाँ मैं बताती हूँ, हाँ जी, ये नहीं मंडल अध्यक्ष नहीं है। इनके अंतर्गत 7 बूथ है, तो इनके अंतर्गत 7 बूथ इंचार्ज आएंगे। जैसे बूथ आप समझते हैं कि एक बूथ पे लगभग 200 घर होते हैं, तो उन 200 घर का वो बूथ इंचार्ज तय करेगा कि उन 200 घरों में कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर हमें राशन पहुँचाना है, ज़रूरतमंद को जो हम राशन पहुँचा सके, ताकि हमारे बूथ पर कोई भूखा ना सोए। तो हमने ये जो मुहिम छेड़ी है, मंडल के बाद बूथ इंचार्ज तय करेंगे कि उनके बूथ पर कौन जरूरतमंद है, ताकि हम उसको राशन पहुंचा सके। तो ये वार्ड से लेके बूथ तक की मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। ये योजना जो आपकी है, तो इनके जो इस योजना का विस्तार आप किस तरह से और आगे करेंगे? ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हो जाती। और महामारी की छोड़िए, अगर हमारे बूथ पर कई बार ऐसा होता है, तो महामारी तो चलो ठीक है, महामारी के बाद भी कई घर ऐसे होते हैं जो जीविका यापन में अपना निर्वाह नहीं कर सकते, या तो हम उनके राशन कार्ड बनवाएंगे। जिनके राशन कार्ड नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि भाई लगातार मैं लोगों को करती रहूँगी, लेकिन जिसके राशन कार्ड भी नहीं है उनका मैं जिम्मा उठाती हूँ कि उस घर में भी इस महामारी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान उन घरों का मैं जिम्मा उठाऊंगी कि उन घरों तक लगातार राशन पहुंचाया जाए, ताकि वार्ड में कोई भूखा ना सोए। हमारे साथ राजेंद्र गौड़ जी हैं, बिमला गौड़ जी के पति हैं, एमबीडी स्कूल के मंडल अध्यक्ष हैं बिमला गौड़ जी, और इनके यहाँ जो लगातार हम बांट भी रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने विटामिन सी की जो टैबलेट है, मल्टी विटामिन की, वो डिस्ट्रीब्यूट की, सैनिटाइज करवाया, और जिनको बताया, आंटी जी ने बोला कि इन लोगों को राशन की आवश्यकता है, लगातार दे भी रहे हैं। लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना इस मुहिम को ब्रॉड किया जाए और हर मंडल पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मंडल अध्यक्ष भी हिचकिचाता है कि वार्ड अध्यक्ष को कहा जाए या ना कहा जाए, पता नहीं वार्ड अध्यक्ष करेंगी या नहीं करेंगी, हिचकिचाहट हर एक जगह होती है। तो आज इस हिचकिचाहट को कम करने के लिए आपस में हम 2-3 महीने के बाद इकट्ठा हुए हैं, और एक परिवार है हम, मैं अकेली नहीं कर रही, ये जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं पूरा सहयोग करते हैं, दिन रात घर से बाहर रहते हैं, जो जरूरतमंद इनके घर के आसपास होता है उनकी ये सहायता करते हैं। तो राजेंद्र गौड़ अंकल जी अपने विचार रखिए। क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे मैडम ने बताया, हमारे दिल्ली के जो सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी की और हमारे विधायक गुलाब सिंह जी के आह्वान पर जो हमारी श्रीमती गीतू शौकीन अपने सहयोग से पर्सनल ये आह्वान चला रही है, पहले तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के समय में, कोविड की महामारी के समय में बहुत सारे हमारे साथ भाई बहन मजदूर जो निर्माण कार्य में थे, जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए हैं। कई आदमी वैसे हैं बेचारों के घरों में चूल्हे मुश्किल हो रहे जलने के लिए, तो ऐसे हमारे लोग आगे आते हैं। जैसे हमारी श्रीमती गीतू शौकीन जी हैं, और भी हमारे कोई भाई सहयोग करना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, ये सहयोग करे हैं। तो हम इनका तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इनके घरों में चूल्हा दे। ये मुहिम उनके आह्वान पर और उनके सहयोग से
अब मंडल अध्यक्ष के बतौर हम कह रहे हैं अपने जो आस पड़ोस में हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके घरों में चूल्हा जले, कोई भूखा न सोए, और यही हमारी प्रार्थना है भगवान से कि गीतू शौकीन जी इस समय अपने तमाम वार्ड्स के उन ज़रूरतमंदों के परिवारों तक भोजन की ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। कहते हैं कि नर सेवा तो नारायण सेवा, और इसी का एक जीता जाता सार्थक प्रयास यहाँ किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। अगर किसी ज़रूरतमंद और ऐसे भूखे लोगों के घरों तक चूल्हा जलाने का प्रयास किया गया है तो यह एक सराहनीय कदम है। हम ऐसे ही खबरों को आप तक लाते हैं। पॉजिटिव खबरें में आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।